आज से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले, जब डायनासोर्स का नामो निशान मिट चुका था, ज़मीन एक बहुत बड़े तंदूर में बदल रही थी। इस शदीद गर्मी ने एक ऐसे जानदार को जन्म दिया जिसका तसव्वुर भी आज के इंसान के लिए नामुमकिन है। टाइटैनोबोआ, एक 50 फुट लंबा और 1500 किलो वजनी सांप। ये इतना वजनी था कि इसका एक बार का गुजरना ज़मीन पर गहरा निशान छोड़ देता था। इसका जिस्म एक बड़ी स्कूल बस जितना लंबा और एक दरमियाने दर्जे के आदमी के कद जितना चौड़ा था। तसव्वुर करें एक ऐसे घने और गर्म जंगल का, जहां दरख्तों की ऊंचाई बादलों को छूती थी और वहां के दलदलों में ये देव हैकल सांप छुपा बैठा होता था। टाइटानोबोआ के लिए कोई भी जानदार महफूज नहीं था। उसका रंग और चमड़ी ऐसी थी कि वो कीचड़ और गदले पानी में बिल्कुल गायब हो जाता था। जब वो शिकार के लिए निकलता तो जंगल में परिंदों का चहचहाना और जानवरों की आवाज़ें थम जाती थीं, क्योंकि वो जानते थे कि मौत का फरिश्ता करीब ही घूम रहा है। टाइटानोबोआ जहरीला नहीं था, मगर उसे जहर की ज़रूरत भी नहीं थी। इसकी असली ताकत इसका जिस्मानी दबाव था। जब ये अपने शिकार के गिर्द कुंडली मारता तो इसके जिस्म का दबाव 400 पाउंड फी स्क्वायर इंच होता था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके ऊपर बुर्ज खलीफा जैसी 3 इमारतें रख दी जाएं। इसकी जकड़ में आने वाला जानदार की हड्डियां सेकंडों में चूरा चूरा हो जाती थीं और उसका दिल धड़कना बंद कर देता था। दिलचस्प और हौलनाक बात यह है कि आज के मगरमच्छ, जो खुद को पानी का बादशाह समझते हैं, टाइटानोबोआ के सामने सिर्फ एक मामूली नाश्ता थे। कोलंबिया के कोयले की कानों से मिलने वाली बाकियात बताती हैं कि टाइटानोबोआ 15 से 20 फुट लंबे मगरमच्छों को सालिम निगल जाता था। इसके जबड़े इतने लचकदार थे कि वो अपने सर से 3 गुना बड़ी चीज को भी आसानी से पेट में उतार लेता था। एक बार पेट भरने के बाद ये महीनों तक बगैर कुछ खाए पिए पड़ा रहता, मगर जब इसे दोबारा भूख लगती तो पूरा जंगल दोबारा दहशत की लपेट में आ जाता। टाइटानोबोआ का उरूज जमीन के दर्जा हरारत से जुड़ा था। इस दौर में जमीन बहुत ज्यादा गर्म थी। सर्द खून वाले जानवर गर्मी में ज्यादा बड़े हो जाते हैं। टाइटानोबोआ इस गर्मी का बादशाह था। मगर फिर वक्त बदला, जमीन का दर्जा हरारत गिरने लगा और मौसम ठंडा होने लगा। इतने बड़े जिस्म को बरकरार रखने के लिए टाइटानोबोआ को जिस हरारत और खुराक की ज़रूरत थी वो अब नापैद होने लगी। जैसे जैसे जंगल बदलते गए, टाइटानोबोआ की नस्ल कमज़ोर होती गई और आखिरकार ये अजीम दरिंदा हमेशा के लिए मिट्टी तले दफन हो गया। आज जब साइंसदान इसके मोहरे वर्टिब्रे निकालते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि क्या वाकई इस ज़मीन पर कोई ऐसा जानदार भी रेंगता था जो हाथी जैसे जानवर को भी कुचलने की ताकत रखता था। अगरचे साइंस कहती है कि टाइटानोबोआ करोड़ों साल पहले ख़त्म हो गया, मगर अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाले कबाइल आज भी याकू मामा नामी एक अजीम सांप की कहानियां सुनाते हैं जो 50 फुट से भी लंबा है। बहुत से मुहिमजो एक्सप्लोरर्स दावा करते हैं कि उन्होंने पानी की गहराइयों में ऐसे साए देखे हैं जो किसी आम एनाकोंडा के बस की बात नहीं। अमेज़न का बड़ा हिस्सा आज भी इंसान की पहुंच से दूर है और वहां के दलदल इतने गहरे हैं कि वो किसी भी राज को हमेशा के लिए छुपा सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि टाइटानोबोआ की नस्ल का कोई एक रुकन आज भी उन गुमनाम पानियों में तैर रहा हो? ये ख्याल ही किसी भी इंसान को इन जंगलों के करीब जाने से रोकने के लिए काफ़ी है कि लहरों के नीचे एक ऐसी कदीम बला मौजूद हो सकती है जिसने डायनासोर्स के बाद की दुनिया पर हुकूमत की थी। टाइटानोबोआ की दरियाफ्त किसी ड्राउनी फिल्म के सीन से कम नहीं थी। कोलंबिया की सेरेजॉन नामी कोयले की कान में, जो दुनिया की बड़ी कानों में से एक है, साइंसदानों को कुछ ऐसे मोहरे मिले जो किसी भी मालूम जानवर से मेल नहीं खाते थे। पहले उन्हें लगा कि ये शायद किसी कदीम मगरमच्छ की हड्डियां हैं, लेकिन जब तहकीक मुकम्मल हुई तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो हड्डियां एक ऐसे सांप की थीं जिसकी मोटाई एक आम इंसान की कमर से भी ज्यादा थी। ये दरियाफ्त बताती है कि जहां आज कोयले की कानें हैं, वहां करोड़ों साल पहले एक ऐसा दलदल था जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती थी। वहां टाइटानोबोआ की हुकूमत थी। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को मजबूर कर दिया कि वो ज़मीन की तारीख को दोबारा लिखें, क्योंकि इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई रेंगने वाला जानदार रेप्टाइल इतना बड़ा और वजनी हो सकता है। अगर आज टाइटानोबोआ जिंदा होता तो इंसानी बस्तियां उसके लिए खुली बुफे होती। एक एनाकोंडा को एक इंसान निगलने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन टाइटानोबोआ के लिए एक बालिग इंसान सिर्फ एक निवाला होता। वो अपनी ज़बान से हवा में मौजूद केमिकल्स को सूंघकर किलोमीटर दूर मौजूद शिकार की धड़कन महसूस कर लेता था। उसकी आंखें अंधेरे में भी हरारत, हीट को पहचान सकती थीं, जिसका मतलब है कि रात के अंधेरे में भी उससे बचना नामुमकिन था। साइंसदानों का मानना है कि टाइटानोबोआ की ताकत सिर्फ उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके सब्र में थी।
वो हफ्तों तक एक ही जगह साकित पड़ा रहता था, बिल्कुल एक गिरे हुए पुराने तने की तरह। जब कोई बदकिस्मत जानदार पानी पीने के लिए करीब आता तो वो एक बिजली की रफ्तार से हमला करता। उसके हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि शिकार को ये सोचने का मौका भी नहीं मिलता था कि उसे किस चीज ने जकड़ा है। आजकल की बढ़ती हुई तपिश, ग्लोबल वार्मिंग ने साइंसदानों को एक नई फिक्र में डाल दिया है। चूंकि सांपों का साइज बराह रास्त दर्जा हरारत पर मुनहसर होता है, इसलिए कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर ज़मीन का दर्जा हरारत इसी तरह बढ़ता रहा तो शायद आने वाले चंद हज़ार सालों में हम दोबारा टाइटानोबोआ जैसे देव हेकल सांपों को पैदा होते देखेंगे। कुदरत अपने शाहकार दोहराती है, और अगर हालात वैसे ही हो गए जैसे करोड़ों साल पहले थे तो इंसान को एक बार फिर ज़मीन के इन कदीम और खूनी शिकारियों का सामना करना पड़ सकता है।